श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए, हे गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्न विदाता हैं, आप वक्रतुंड हैं, आप सभी देवी देवताओं के से प्रथम पूज्य का अधिकारी हैं। आप ही समस्त गणों के नायक हैं और सभी दिशाओं के स्वामी हैं। आपको वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद दिलवाएं और दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं को आह्वान और स्कंद कुमार का भी आह्वान करता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल को में पधार कर हम लोग को इस कथा का श्रवण करवा कर और समझा कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। आप ही हैं जो सृष्टि के रचनात्मक हैं। अगर शिव नहीं तो हम सब हैं, इसीलिए शिव ही सारभूत तत्व है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र मनो उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े के पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा देकर इस 18 पुराणों की तरफ लिया। मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18 पुराण पढ़कर आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूंगा। मेरे भोलेनाथ को जजमान बनाकर भोलेनाथ को सुनवाऊंगा, ये मेरी परंपरा है। बाबा मेरा इस कार्य में सहायता करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार ज्ञानवापी तीर्थ का महात्म है और काशी में कौन कौन से तीर्थ हैं। अद्भुत धर्म को है जहाँ पिंडदान करने से अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा सकते हैं। विश्व भुजा देवी है और वे वंदी देवी हैं। त्रिलोक वंदित दशाश्वमेध तीर्थ है, यह उत्तम है। इसे प्रयाग तीर्थ का बताया गया है। अशोक तीर्थ है और गंगा केशव है, यह द्वार तीर्थ है और इसके स्वर्ग द्वार तीर्थ भी कहते हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं, मुने कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहाँ संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी की जिन 8 मूर्तियों में युक्त बताया जाता है, उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति वह ज्ञानवापी ही है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो गया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके द्वार दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिरा पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदनंतर कलावती के दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आई और आपस में पूछने लगी, क्या हुआ या क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसके सेवा में जुट गई। उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि सारणी नाम वाली एक सखी बोली, मैं उसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकार प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श संताप रहित होगी। बुद्धि सारिणी के दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को
रखा और कहा, रानी जी इस चितपट को देखिए, आपको आनंद देने वाली कोई इष्टदेव हैं। चितपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चितपट में उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्म वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाया। कलावती बोली, पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रहा करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी है, नाम प्रियवंदा, और मेरा नाम सुशीला था। समय ज्ञानवापी को देखने में क्षण भर में मुँह पूर्व जन्म को ज्ञान हो आया। कलावती को यह बात सुनकर बुद्धि रस तथा ये सब दासियां हर्ष से भरकर बोली, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी, आहा, ये चमत्कार है, आप हमारे मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चलें। जो चितपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है, वह वसी नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सबको प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो, अतः शीघ्र कहो, तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु क्यों मांगती और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपस का बर्ताव ही दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भांति नहीं है। राजकोष, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुँचाइए। राजा मालकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चित कर लिया है तो अब मुझे भी यहाँ रहने का क्या आवश्यकता, अतः हम दोनों ही काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा मालकेतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान किया और विश्वनाथ जी का पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदंतर प्रातःकाल उठकर सोच और स्नान से निर्वित हो रानी ने बताए हुए मार्ग से विज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष से भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धापूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वह सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दिनों अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारण की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनसे हाथ में विभूति दी और उस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। वो जटाधर तपस्वी ने इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों ने देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के अनंतर अनिवर्षणीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी अपने परम धाम को चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ब्राह्मण भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान का फल देने वाली है।
हे बोलो ज्ञान वापी की जय। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो शिव। काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो 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 बम, बोल 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 बम, बोलो बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबको वंदन करते हुए आज के इसी अध्याय के साथ इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं लघु आरती करते हुए आप सबको धन्यवाद दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण का लाभ देकर आप हम सब को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ज्ञान वापी के इस अद्भुत महिमा का हमें कथा सुनवाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और मुझे किताब किया। आपकी कृपा सदैव बनी रहे बाबा, यही प्रार्थना है। और जो आपकी इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का, इस कथा काशी खंड के इस अद्भुत प्रसंग को सुनने, ज्ञान वापी के प्रसंग को सुनने का लाभ दीजिए। और जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाए उसको जीवन में उसके कष्टों का में साथ दीजिए बाबा। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। आप विश्वनाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं, इसीलिए सर्वोत्तम हैं आप ही हैं। ओम हैं, ओमकार हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शिव शिव शिव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी 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 काशी।